हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 17 जनवरी है और शनिवार का दिन है। बेहद ही खास दिन है भाई। यहाँ पूरी खबरें जानेंगे, पूरी भारत की खबरें, पूरे राज्य की खबरें, सारी खबरों को जानेंगे। इससे पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं और ऑल के निशान पर क्लिक करें। और 17 जनवरी की पूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। और देखिए, आज के पंचांग में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है भाई। चतुर्थी तिथि जो है यहाँ पर 12:04 तक रहेंगे। इसके बाद जो है अमावस्या तिथि शुरू होंगे। तो ये जरूर देख लें, कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। पर डे पंचांग लेकर आते हैं भाई, समझ रहे हो? तो यहां पर पूरे सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी खबरों को देखेंगे। लाइक नहीं किए तो कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देकर यहां रवाना हुए थे जर्मनी के लिए, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक आज ही के इतिहास में यानी कि 17 जनवरी के इतिहास में हुआ था। तो इतिहास की पूरी खबरों को देखेंगे। चलिए अगली खबरें देखते हैं। बीएमसी में पहली बार बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं चला। यहां पे देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें महाराष्ट्र से आ रही है, बेहद अहम माने जा रहे हैं। चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। अब नतीजों का रुझान के मुताबिक चुनाव में बीजेपी प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। सबसे बड़ी बात, बीएमसी में शिवसेना उद्धव गुट के 25 साल के वर्चस्व तोड़ते हुए बीजेपी शिवसेना कब्जा दिखा रही है भाई। तो यहां पे ये अगली खबर आ रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ब्रिटेन से एक जर्मनी ने 13 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं। ट्रंप को क्या मैसेज दे रहे हैं भाई, देख सकते हो यहाँ पे। ग्रीनलैंड को लेकर के बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच यूरोपीय देश ये सीमित सैन्य मौजूदगी सिर्फ अभ्यास भर नहीं, ये अमेरिका, रूस और चाइना तीनों को एक साथ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो सैनिक की वाकई यहाँ पे खबरें आ रही। चलिए अगली खबरें देखते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, महाभियोग मामले में संसदीय कमेटी के खिलाफ अर्जी खारिज हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने समिति के गठन पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के उपसभापति ने खारिज कर दिया है भाई। चलिए अगली खबरें देखते हैं, पूरे भारत की खबरें। देखिए, जिस काम में कुर्सी जाने का डर था मैंने दायित्व समझकर किया, स्टार्टअप पर बोले पीएम मोदी। देखिए, नेशनल स्टार्टअप डे पर पीएम मोदी युवाओं को जोखिम लेने की क्षमता की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, मेरा मानना जो काम देश की जरूरी है उसे किसी न किसी को करना ही होगा, किसी न किसी को रिस्क लेना ही होगा, नुकसान होगा तो मेरा होगा लेकिन फायदा देश का होना चाहिए भाई। मोदी जी का यह बयान था, समझ रहे हो? चलिए अगली खबर। संभाल में सरकारी जमीन पर फिर गरजा बुलडोजर, ग्राम प्रधान के अवैध मकान समेत 5 जमींदोज। देख सकते हो, एंटोनियो लुइस सेंटोस दो कास्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन भारत के 17वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। पहली बार वे किसी देश के बजाय यूरोपीय संघ यूई के 2 शीर्ष नेताओं को एक साथ न्योता दिया गया। ट्रंप फैक्टर और भारत की पृष्ठभूमि में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। 26 जनवरी को आएंगे। चलिए अगली खबर। दुनिया को बेचने वाला देश भारत से खरीद रहा है सामान, अमेरिका से नुकसान की हो रही है भरपाई भाई। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर निर्यात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने जल्द ही इसका हल भी निकाल लिया है। अपना सामान ऐसे देश को बेचना शुरू कर दिया जो खुद पूरी दुनिया को सामान बेच रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी ट्रेड आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है। अगली खबर। 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे मुख्य अतिथि? विदेश मंत्रालय ने बताया 2 नाम, जाने कौन? विदेश मंत्री ने गुरुवार को घोषणा की है। यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस द कास्टा और यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन 25 से 27 जनवरी को 17वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के राजकीय दौरे पर वो रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर। चलिए अगली खबरें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, आरबी कॉलेज में नकल का वीडियो वायरल, तेजस्वी ने खासकर घेरा। दल सिनराय के आरबी कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में धांधली का वीडियो वायरल हुआ। इसमें छात्र खुलेआम प्रश्न पत्र चुनते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे बिहार सरकार पर हमला बोला, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कॉलेज प्रशासन ने इसे अनियमितता मानते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो चलिए अगली खबरें। बांग्लादेश में खत्म हुई क्रिकेटर्स की हड़ताल, तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट बोलने वाले की नौकरी छीनी। देख सकते हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल 2025-26 में खिलाड़ियों का बहिष्कार खत्म हो गया। एक दिन के हंगामे के बाद खिलाड़ियों ने शुक्रवार को फिर से खेलना शुरू कर दिया। यह सब तब हुआ जब बोर्ड के एक
विश्वासमत निजमुल इस्लाम ने खिलाड़ियों से माफी मांगी, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया भाई। तो ये खबरें। चलिए अगली खबरें देखते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड। आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है भाई, अब तक शेयर नहीं किया शेयर लाइक करो। देखो यहां पर जी मर में निकली है सीनियर रेजिडेंट की नौकरी, कौन कर सकता है देख सकते हो। यहां पे जी मर ने सीनियर रेसिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली, योग उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और वेतन जो है 1.30 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो यहां पे देख सकते हो जो योग्यता होगा उसके हिसाब से। आगे है नबार्ड में विकास सहायक की भर्ती है और 162 रिक्तियां हैं और आज से पंजीकरण शुरू हो चुका है। तो नबार्ड में यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट असिस्टेंट भर्ती का यहां पे नोटिस जारी किया। कुल 162 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी और आज ही से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो भी है इस फॉर्म को जरूर भरें। और एसएससी जीडी कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। 2003 अभ्यर्थियों के नतीजे लंबित है भाई, देख सकते हो। एसएससी ने जीडी कांस्टेबल 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसमें कुल सफल उम्मीदवारों 2003 उम्मीदवारों के परिणाम अस्थायी रूप से रोके गए हैं। तो यहां पे देख सकते हो ये खबरें भाई, जिसका रुका हुआ है वो लिखा हुआ है और इसका परिणाम हुआ। और देखिए 4960 पदों के लिए आवेदन का आखिरी मौका, तुरंत भरें इन 8 भर्तियों के फॉर्म देख सकते हो। यहां पे पुलिस हो गया, हाई कोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन सेक्टर में 4960 पदों पर निकली है। और आज समाप्त होने वाली 8 भर्तियों को लेकर के अंतिम तिथि 16 जनवरी कल ही तक था। तो आप लोग देख लीजिए चेक करके डेट बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, समझ रहे हो। अगर डेट बढ़ा है तो भर देना भाई। अगली खबरें हैं नौसेना में अधिकारी बनने का मौका, 260 पदों पर शॉर्ट सर्विस कमीशन भर्ती। तो यहां पे देख सकते हो भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 260 पदों पर भर्ती निकाली है। चयन एसएसबी इंटरव्यू के जरिए होगा। चयनित उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट पद पर आकर्षक वेतन और भत्ते मिलेंगे। पंजीकरण शुरू हो रहे की समेत सभी जानकारी वेबसाइट पर जाके आप देख लेंगे। चलिए अगली खबरें हैं मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 1120 पदों पर भर्ती। इस दिन से आप लोग को आवेदन करना। देखिए मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड ने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 1120 पद चयन प्रक्रिया होगा और आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग जाके आवेदन कर सकते हो भाई। आप लोगों के लिए जो भी होगा उस हिसाब से चलिए अगली खबर को देखेंगे। इस तरीके से लाइक कर दे भाई, अब तक नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई। और लाइक कर दियो बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दियो धन्यवाद, घंटी को बजा दियो धन्यवाद, नहीं किए तो कर दो और शेयर वगैरह कर दो भाई। देखो अगली खबर है यूपी का 26वां राज्य विश्वविद्यालय बना केएनपीजी कॉलेज, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देख सकते हो काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूबे का 26वां राज्य विश्वविद्यालय बन गया। बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका अनुमोदन कर दिया है। विधानमंडल के दोनों सदनों में जल्दी अन्य प्रक्रिया पूरी की विश्वविद्यालय बनने के बाद जिले के 3 राजकीय सहित 20 महाविद्यालय अब केएनजी कॉलेज से जुड़ जाएंगे भाई। तो ये खबरें आ रही है। चलिए अगली खबर, कॉलेज ड्रॉप और आउट स्टूडेंट ने मां के साथ मिलकर खेले हैं। देख सकते हो भाई यहाँ पे कितने रुपये गवा चुके हैं। इस सब चीज़ों से बचें आप लोग। बेंगलुरु में 22 वर्षीय युवक ने ये किया है भाई। तो देख सकते हो साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने 4200 बैंक खाते खोलकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। तो इस सब से बचें आप लोग। आगे खबरें हैं, फ्रांस से 114 राफेल खरीदेगा भारत, देश में होगा 80%। देखते भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों खरीद कर जो है प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग 80% का निर्माण भारत में होगा। इस सौदे में इकाइयों में फ्रांस से भारत जो है स्थानांतरित किया जाएगा और सुविधा भी स्थापित होगी। तो बातचीत में राफेल में 90% इसे आईएफ के सबसे उपयुक्त बनाती है भाई। तो ये खबर है। चलिए अगली खबर, ईरान का हिमालय जिसकी सरहदों को नहीं पार कर सका है कोई शत्रु भाई, खमोई की सेना। देख सकते हैं ईरान का उबड़ खाबड़ इलाका, विशाल आकार और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था किसी भी जर्मनी हमले के लिए बहुत बड़ी रुकावटें पैदा करती। ईरान इराक युद्ध जैसे ऐतिहासिक उदाहरण इन चुनौतियों को उजागर करते हैं, जहां हमलावर सेनाएं और पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच फंस गई है अमेरिका भी भाई। तो ये चलिए अगली खबरें, मेरे लिए सम्मान की बात, मचोड़ों से नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर गदगद हुए ट्रंप भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला की विपक्षी नेता
मोरिया कोरेना मसूडो ने अपना नोबेल पुरस्कार शांति दिया है इन्हें। ट्रंप इस सम्मान से बेहद खुश है। हालांकि नोबेल इंस्टीट्यूट से स्पष्ट है कि मसूडो अपना पुरस्कार ट्रंप को नहीं दे सकती है, ये स्पष्ट है। चलिए अगली खबरें। ट्रंप की नोबेल पुरस्कार वाली तेल मालिश नहीं आई काम। यूएस ने किया है वीजा बैन, मुनीर पर बरसे हैं पाकिस्तानी भाई। देख सकते हो अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के उन 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया जिन पर अमेरिका ने वीजा बैन लगाया। ये वीजा बैन इमिग्रेशन को लेकर के, जिसको लेकर के पाकिस्तान में असीम मुनीर की काफी आलोचना की जा रही है भाई। असीम मुनीर की यहाँ पे अगली खबर, कलकत्ता में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 7.25 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में स्वाति मलिंग से जुड़े ठिकानों पर छापामारी। देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 7.25 करोड़ के यूको बैंक फ्रॉड के मामले में कलकत्ता के न्यू अलीपुर और न्यू टाउन में छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह छापामारी स्वाति माइनिंग से जुड़े ठिकानों पर की गई है। यह मामला अगली खबरें, क्या एस बैंक में भी बढ़ेगी जापान बैंक की हिस्सेदारी। एसएमबीसी को सब्सिडरी की मंजूरी की बड़ी, यहां पर देख सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक ने जापान के दिग्गज बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी कि एसएमबीसी के भारत के पूरी तरीके से मालिकाना वाली सब्सिडी खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। इस मंजूरी के बाद भाई ये खबरें हैं। चलिए अगली खबरें, पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में लगाया 52 वीक का हाई। 5 महीने से जारी है तेजी भाई। देख सकते हो पंजाब नेशनल के शेयर ने 16 जनवरी को बड़ी तेजी के साथ 52 वीक के हाई लेवल दिया। और यहां पे आनंद राठी जो है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर पटेल ने कहा पंजाब नेशनल बैंक शेयरों में ब्रेकआउट दिया और यह शेयर 137 रुपया के आर पर पहुंचा। चलिए अगली खबर, यूपीआई पेमेंट हुई फेल लेकिन बैंक अकाउंट से कट गए पैसे, तो कैसे होगी रिकवरी भाई, चेक करें प्रोसेस। देखिए यूपीआई पेमेंट फेल होने के बाद बैंक खाते से कटे पैसे वापस पाने के तरीके 48 घंटे तो ऑटोमेटिक रिफंड का इंतजार करना, यूपीआई ऐप पर शिकायत दर्ज करना, बैंक से संपर्क करना, एनपीसीआई में शिकायत करना और अंत में आरबीआई लोकपाल से संपर्क करना। इन आसान तरीकों से आप पैसे आसानी से पा सकते हो। समझ रहे हो, ये तरीका होगा। अगली खबर है, फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक लौटाएंगे रुपये। आयोग ने दिया आदेश, ऑनलाइन खरीद के नाम पर बिना परमिशन कटे भाई। देख सकते हो बाराबंकी में जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक को एक उपभोक्ता के पैसे वापस करने का आदेश दिया। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उपभोक्ता के खाते से बिना अनुमति लेन देन हुआ। आयोग ने दोनों कंपनियों की लापरवाही मानते हुए 7% ब्याज सहित लौटाने का मासिक उत्पीड़न और सुरक्षा के लिए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। देख सकते हो भाई इस तरह की बात है। चलिए अगली खबरें, नोएडा में नोवेल को ऑपरेटिव बैंक के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी पर धोखाधड़ी का आरोप है भाई। देख सकते हो नोएडा बस एसोसिएशन ने नोवेल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी पर ट्रांसपोर्टरों पर छोटे व्यवसायियों के उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एसोसिएशन का कहना है ऋण चुकाने के बाद भी जो है एनओसी नहीं दी जा रही है। बैंक के पूर्व सीईओ ने आरोप खारिज करते हुए ट्रांसपोर्टर को डिफॉल्टर